हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, चलिए फटाफट अपनी आज की स्टोरी को भी हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका नाम है द फार्मर एंड द स्टॉर्क। ठीक है। फार्मर, फार्मर क्या होता है? किसान जो कि खेती करता है ना। एंड का मतलब और। स्टॉर्क, ये क्या वर्ड है? स्टॉर्क। स्टॉर्क होता है एक बर्ड यानी कि पक्षी, और हिंदी में उसे क्या कहते हैं? सारस। ठीक है। तो ये किसान और एक सारस की कहानी है। फाइंडिंग अ न्यू अनइनवाइटेड क्रेन्स डिस्ट्रॉइंग हिज न्यूली सोन क्रॉप्स। है ना। फाइंडिंग, फाइंडिंग का मतलब होता है ढूंढना। तो मीनिंग क्या निकलेगा? ढूंढते हुए या फिर ढूंढ कर। ठीक है। अ यानी कि एक, फ्यू, फ्यू यानी कि कुछ। कैसे बोलेंगे इसे? हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है। अनइनवाइटेड, अनवाइटेड। ठीक है। अनइनवाइटेड का मतलब होता है बिना बुलाए मेहमान या फिर बिन बुलाए मेहमान। ठीक है। हम इनवाइट करते हैं किसी को, है ना, यानी कि किसी को आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देते हैं अपने यहाँ आने का, तो हम उसको इनवाइट करते हैं। और अनइनवाइटेड है कोई तो वो क्या हुआ? बिना बुलाया मेहमान हुआ, है ना, जिसको हमने आमंत्रण दिया ही नहीं। तो अनइनवाइटेड क्रेन्स, ये क्या वर्ड है? क्रेन्स, ये भी एक पक्षी होता है और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बगुला। तो यहाँ पर क्रेन्स है यानी कि ये शब्द बहुवचन है, तो मीनिंग क्या निकलेगा? बगुले। ठीक है। डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉइंग। ठीक है। डिस्ट्रॉइंग बना है डिस्ट्रॉय से। डिस्ट्रॉय करना यानी कि किसी चीज को नष्ट करना। ठीक है। तो डिस्ट्रॉइंग का हिंदी मीनिंग निकलेगा नष्ट करते हुए। आईएनजी का मतलब क्या होता है? कि कोई काम कंटिन्यू हो रहा है ना, तो नष्ट करते हुए यानी कि जो नष्ट करने का काम है वो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है। हिज यानी कि उसकी। न्यूली सोन क्रॉप्स, न्यूली, न्यूली होता है नया। ठीक है। या फिर नई। सोन, सोन। ठीक है। सोन किससे बना है? सौ से बना है। SOW, सौ। ठीक है। सौ का मतलब होता है बीज बोना, कोई भी फसल हो उसका बीज बोना। ठीक है। प्रेजेंट में सोन होती है पास्ट फॉर्म यानी कि बोया हुआ। क्या मीनिंग निकलेगा हिंदी का? बोया हुआ। ठीक है। क्रॉप्स, क्रॉप्स क्या होती है? फसलें। क्या होती है? फसलें। ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है? कि फाइंडिंग अ फ्यू अनइनवाइटेड क्रेन्स, है ना, यानी कि कुछ बिना बुलाए बगुलों को ढूंढ कर, डिस्ट्रॉइंग हिज न्यूली सोन क्रॉप्स, है ना, यानी कि उसकी नई बोई हुई फसलों को नष्ट करते हुए। है ना। तो पूरा मीनिंग क्या निकलता है? कि उसकी नई बोई हुई फसलों को नष्ट करते हुए कुछ बिना बुलाए बगुलों को ढूंढ कर। ठीक है ना। A farmer set a net in his field in order to catch those destructive birds. ठीक है। अ फार्मर, अ यानी कि एक, फार्मर यानी कि किसान, सेट, सेट का मतलब लगाया। ठीक है। या फिर बिछाया। अ यानी कि एक, नेट, नेट क्या होता है? नेट होता है जाल। ठीक है। इन हिज फील्ड, इन का मतलब में, हिज यानी कि उसका, फील्ड, फील्ड हम कहते हैं क्षेत्र को और खेत को। ठीक है। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से।
के उद्देश्य से, किसी काम के उद्देश्य से, है ना। इन ऑर्डर टू कैच, कैच करना यानी कि पकड़ना, तो पकड़ने के उद्देश्य से, ठीक है। मीनिंग कैसे निकलेगा कि पकड़ने के उद्देश्य से। दोज, दोज यानी कि वे या फिर वे सब। डिस्ट्रक्टिव, ये क्या वर्ड है, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी, यानी कि विनाश करने वाले, ठीक है ना, जो कि तबाही मचा रहे हैं वो। बर्ड्स यानी कि पक्षी, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, अ फार्मर सेट अ नेट इन हिज फील्ड, एक किसान ने अपने खेत में एक जाल बिछाया, इन ऑर्डर टू कैच, है ना, पकड़ने के उद्देश्य से, दोज डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स, है ना, यानी कि वे विनाशकारी पक्षी या फिर उन विनाशकारी पक्षियों को पकड़ने के उद्देश्य से एक किसान ने अपने खेत में एक जाल बिछाया। नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, ठीक है। व्हेन द फार्मर स्ट्रॉड अक्रॉस द फील्ड, व्हेन, व्हेन का मतलब होता है जब या फिर कब, ठीक है। द फार्मर यानी कि किसान, स्ट्रॉड, ये क्या वर्ड है, स्ट्रॉड, ठीक है। स्ट्रॉड किससे बना है, स्ट्रॉड बना है स्ट्राइड से, STRID, स्ट्राइड, ठीक है। स्ट्राइड का मतलब होता है जायजा लेते हुए घूमना, किसी चीज का इंस्पेक्शन करते हुए, है ना, किसी चीज की जांच करते हुए घूमना, यानी कि स्ट्राइड करना। और स्ट्रोड होती है सेकंड फॉर्म, ठीक है, यानी कि घूमा, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं, कोई टहलने के लिए नहीं घूमा, जायजा लेने के लिए घूमा, कोई जांच करने के लिए घूमा, ठीक है ना। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, यहीं पर लिख देती हूँ, स्ट्राइडन, STRIDDEN, ठीक है। स्ट्राइडन का मतलब होता है घूमा था, बिल्कुल पास्ट में चला गया, ठीक है। यहाँ पर कौन सी यूज हुई है, सेकंड फॉर्म, यानी कि घूमा, स्ट्रॉड, घूमा, ठीक है। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है पूरा, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसे हम, अक्रॉस। और चारों तरफ भी बोलते हैं हम अक्रॉस को, चारों तरफ, ठीक है। द फील्ड, फील्ड यानी कि खेत या फिर क्षेत्र, ठीक है। टू एग्जामिन द नेट, टू एग्जामिन, टू का मतलब यहाँ पर है के लिए, एग्जामिन, एग्जामिन वर्ड में एग्जाम छुपा है ना। एग्जाम क्या होता है, परीक्षा, तो एग्जामिन परीक्षण, ठीक है ना, यानी किसी चीज को जांचने के लिए। टू एग्जामिन द नेट, नेट यानी कि जाल, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है, नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द फार्मर स्ट्रॉड अक्रॉस द फील्ड, है ना, अगले दिन जब फार्मर खेत के चारों तरफ घूमा, टू एग्जामिन द नेट, जाल का परीक्षण करने के लिए, है ना, यानी जो उसने जाल बिछाया था उसका परीक्षण करने के लिए। ही फाउंड दैट, ही यानी कि उसने, फाउंड, फाउंड का मतलब क्या होता है, पाया। फाउंड किससे बनता है, फाइंड से, है ना। फाइंड का मतलब प्रेजेंट में क्या निकलता है कि ढूंढना, किसी चीज को ढूंढना या फिर मिलना। और फाउंड होती है पास्ट फॉर्म, यानी कि मिला या फिर पाया, ठीक है। तो ही फाउंड दैट, दैट का मतलब कि, ही फाउंड दैट, उसने पाया कि, द नेट वॉज फुल ऑफ क्रेन्स एंड अ स्टॉर्क, द नेट यानी कि जाल, वॉज यानी कि था, फुल ऑफ, फुल ऑफ का मतलब होता है से भरा हुआ, किसी चीज से भरा हुआ, ठीक है। फुल ऑफ क्रेन्स, क्रेन्स का क्या मतलब होता है, बगुले, ठीक है। एक क्रेन नहीं है, ज्यादा क्रेन है, क्योंकि ऐसे लगा है तो ये जो शब्द है बहुवचन है, प्लूरल है ना। तो फुल ऑफ क्रेन्स हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि बगुलों से भरा हुआ, ठीक है।
एंड अ स्टॉर्क, एंड का मतलब और यानी कि एक, और स्टॉर्क यानी कि सारस। ठीक है, तो इस लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? When the farmer strode across the field, है ना, जब किसान पूरे खेत में घूमा, टू एग्जामिन द नेट, जाल का परीक्षण करने के लिए, ही फाउंड दैट, उसने पाया कि द नेट वॉज फुल ऑफ क्रेन्स एंड अ स्टॉर्क, कि जाल बहुत सारे बगुलों से और एक सारस से भरा हुआ है ना, यानी कि जाल के अंदर बगुले तो बहुत सारे थे पर सारस सिर्फ एक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सडनली द फार्मर हर्ड अ मॉर्निंग वॉइस। ठीक है, सडनली, सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक से। ठीक है, द फार्मर यानी कि किसान, हर्ड, हर्ड किससे बना है? हियर से बना है, एच ई एयर, हियर, हियर करना यानी कि सुनना कोई चीज। ठीक है, हर्ड होती है पास्ट फॉर्म, यानी कि हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि सुना। अ मॉर्निंग वॉइस, अ यानी कि एक, मॉर्निंग वॉइस, ये क्या वर्ड है? मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? विलाप करती हुई, मॉर्निंग करना यानी कि विलाप करना। ठीक है, विलाप करना यानी कि रोना, किसी चीज के लिए रोना। तो वॉइस क्या होती है? आवाज। तो मॉर्निंग वॉइस पूरा हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? विलाप करती हुई आवाज। ठीक है, यानी कि वो विलाप कर रहा है, किसी चीज के लिए रो रहा है, दुख अपना प्रकट कर रहा है। तो मॉर्निंग वॉइस ऑफ अ स्टॉर्क, ऑफ का मतलब काके की, अ का मतलब एक, और स्टॉर्क का मतलब सारस। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है? सडनली, अचानक से, द फार्मर हर्ड, है ना, किसान ने सुना या फिर सुनी, अ मॉर्निंग वॉइस ऑफ अ स्टॉर्क, एक सारस की विलाप करती हुई आवाज। ठीक है, अचानक से किसान ने एक सारस की विलाप करती हुई आवाज सुनी, यानी कि जो स्टॉर्क था वो रोते हुए कुछ कह रहा था। ठीक है, हु वॉज इम्प्लोरिंग टू रिलीज हिम, हु का मतलब क्या होता है? जो या फिर कौन। ठीक है, वॉज का मतलब था, इम्प्लोरिंग, ये क्या वर्ड है? इम्प्लोरिंग। ठीक है, तो इम्प्लोरिंग क्या होता है? विनती करना, इम्प्लोर करना यानी कि विनती करना, रिक्वेस्ट करना, या फिर किसी से निवेदन करना। ठीक है, तो वॉज का मतलब क्या होता है? कि था, कर रहा था, वॉज के साथ आईएनजी, यानी कि काम पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था। ठीक है, तो इम्प्लोरिंग का मतलब क्या आएगा? कि विनती कर रहा, विनती कर रहा, और था के लिए हमने वॉज लगा दिया। ठीक है, वॉज इम्प्लोरिंग यानी कि विनती कर रहा था। टू रिलीज हिम, टू का मतलब है के लिए, रिलीज, रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, किसी को छोड़ना, रिलीज करना। ठीक है, हिम यानी कि उसे। तो ये लाइन क्या कहती है? द फार्मर हर्ड अ मॉर्निंग वॉइस ऑफ अ स्टॉर्क, किसान ने एक सारस की विलाप करती हुई आवाज सुनी। हु वॉज इम्प्लोरिंग, जो विनती कर रहा था, टू रिलीज हिम, उसे छोड़ने के लिए, है ना, यानी अपने आप को छुड़वाने के लिए वो विनती कर रहा था। द स्टॉर्क इनोसेंटली क्राइड, द स्टॉर्क यानी कि सारस, इनोसेंटली, ये क्या वर्ड है? इनोसेंटली। ठीक है, तो इनोसेंटली वर्ड बना है इनोसेंट से, है ना, इनोसेंट जो है यानी कि वो निर्दोष है या फिर मासूम है। ठीक है, तो इनोसेंटली क्या हुआ? इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? कि मासूमियत से। ठीक है, या फिर निर्दोष पूर्ण तरीके से, यानी कि वो निर्दोष है ना,
तो उसी तरीके से वो कुछ कह रहा है इनोसेंटली। क्राइड, ये क्या वर्ड है? क्राइड। क्राइड बना है क्राई से। क्राई का मतलब होता है रोना या फिर रोते हुए कुछ कहना, ठीक है। तो क्राइड होती है पास्ट फॉर्म, यानी कि वह रोया या रोते हुए उसने कहा। तो यहां पर क्राइड का मतलब आएगा रोते हुए कहा, ठीक है। द स्टॉर्क इनोसेंटली क्राइड, है ना, यानी कि सारस ने मासूमियत से रोते हुए कहा या फिर निर्दोष पूर्ण तरीके से रोते हुए कहा, आई एम अ पुअर स्टॉर्क। आई एम यानी कि मैं हूं, और यानी कि एक, पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब या फिर बेचारा, ठीक है। स्टॉर्क यानी कि सारस। एंड आई हैव नॉट इटन योर क्रॉप्स, एंड का मतलब और, आई हैव का मतलब क्या होता है? मैंने कोई काम किया है या फिर मेरे पास कुछ है प्रेजेंट में, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ प्रेजेंट में है तो वो क्या है? वो सामान, वो ऑब्जेक्ट है ना। और ऑब्जेक्ट यानी कि वो नाउन है, तो वो तो वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन जब बात आएगी हैव के साथ कोई काम करने की, है ना, तो उसमें वर्ब की पास्ट फॉर्म लगती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो आई हैव नॉट इटन, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। तो आई हैव नॉट इटन, इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगा? कि मैंने नहीं खाया है, कोई काम प्रेजेंट में किया है, उसके लिए हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। आई हैव नॉट इटन, मैंने नहीं खाया है या मैंने नहीं खाई है। योर क्रॉप्स, योर यानी कि तुम्हारी या फिर आपकी, क्रॉप्स यानी कि फसलें। तो क्या कहता है वो स्टॉर्क? आई एम अ पुअर स्टॉर्क, मैं एक बेचारा सारस हूं। एंड और आई हैव नॉट इटन योर क्रॉप्स, और मैंने आपकी फसलें नहीं खाई हैं, ठीक है। आई सर्व माई पेरेंट्स विद ड्यूटीफुल वर्क। आई सर्व, आई यानी कि मैं, सर्व, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, किसी की सेवा करना, ठीक है ना। तो सर्व का प्रेजेंट मीनिंग क्या निकलेगा? कि मैं सेवा करता हूं, ठीक है। माय पेरेंट्स, माय यानी कि मेरे, और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, यानी कि हमारे जन्मदाता, माता पिता, ठीक है। आई सर्व माय पेरेंट्स, मैं अपने अभिभावक की सेवा करता हूं। विद ड्यूटीफुल वर्क, विद का मतलब के साथ, ड्यूटीफुल, ये क्या वर्ड है? ड्यूटी फुल, ठीक है। ड्यूटी क्या होता है? इंसान का कर्तव्य होता है ना। और ड्यूटीफुल क्या हुआ? कर्तव्य से भरा हुआ, ठीक है। ड्यूटीफुल का हिंदी मीनिंग क्या हुआ? कर्तव्य से भरा हुआ या फिर कर्तव्य परायण, यानी कि उसमें पूरा उसका कर्तव्य है जो कि वो पूरा निभाता है, ठीक है ना। ड्यूटीफुल वर्क, वर्क का मतलब काम। तो हिंदी मीनिंग क्या निकलता है पूरे सेंटेंस का? आई सर्व माई पेरेंट, यानी मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। विद ड्यूटीफुल वर्क, है ना, यानी कर्तव्य परायण काम के साथ, यानी मैं अपने काम को पूरे कर्तव्य परायणता के साथ पूरा करता हूँ, पॉजिटिव वे में, ठीक है ना। आई सर्व माई पेरेंट विद ड्यूटीफुल वर्क, मैं कर्तव्य परायण काम के साथ अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, ठीक है ना। यानी कि वो कोई गलत काम नहीं करता है, अपने माता पिता की सेवा करने के लिए अच्छा काम करता है, ठीक है। द स्टॉर्क प्लीडेड फॉर लाइफ बट द फार्मर कट हिम शॉर्ट। द स्टॉर्क यानी कि सारस, प्लीडेड, ये क्या वर्ड है? प्लीडेड, ठीक है। प्लीडेड बना है प्लीड से। प्लीड करना यानी कि गुहार लगाना, गुहार लगाना यानी कि निवेदन करना एक तरीके से, ठीक है।
तो उसमें ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है ना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकला? द स्टॉर्क प्लीडेड, उसने गुहार लगाई। ठीक है। फॉर लाइफ, फॉर का मतलब के लिए, और लाइफ यानी कि जीवन, है ना, यानी कि जीवन के लिए उसने गुहार लगाई। बट द फार्मर, बट यानी कि पर, फार्मर यानी कि किसान, कट हिम शॉर्ट। ठीक है। कट हिम शॉर्ट का मतलब होता है, हिम का मतलब क्या होता है? उसे। बट कट हिम शॉर्ट का हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? उसकी बात टाल दी, उसकी बात टाल दी। ठीक है। कट शॉर्ट करना यानी कि किसी की बात को टाल देना, यानी कोई इंसान कुछ कह रहा है, आप उसकी बात को बीच में काट देते हो, टाल देते हो, तो आप क्या करते हो? कट शॉर्ट करते हो। ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? द स्टॉर्क प्लीडेड फॉर लाइफ, यानी कि सारस ने अपने जीवन के लिए गुहार लगाई। बट द फार्मर कट हिम शॉर्ट, पर किसान ने उसकी बात टाल दी। ठीक है। यानी कि किसान ने उसे कुछ कहते हुए बीच में ही रोक दिया। ऑल दिस मे बी ट्रू इनफ। ठीक है। ऑल दिस, ऑल का मतलब होता है सब या फिर सारा। ठीक है। दिस का मतलब यह है, तो ऑल दिस यह सब या फिर यह सारा। ठीक है। मे बी, मे बी का मतलब होता है हो सकता है। मे बी का मतलब क्या होता है? हो सकता है। बी के साथ अगर कोई भी वर्ब आती है तो उसकी पास्ट फॉर्म आती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है ना। अगर कोई नाउन शब्द है या फिर वो प्रोनाउन है ना, यानी संज्ञा या फिर सर्वनाम है, तो वो एज इट इज रहेगा, वैसे का वैसे रहेगा। अगर कोई वर्ब आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बदल जाएगी बी के साथ। ठीक है। मे बी का मतलब होता है हो सकता है। ठीक है। या फिर शायद। ठीक है। ट्रू इनफ, ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है सच। ठीक है। इनफ, इनफ का मतलब होता है ज्यादा या फिर काफी हद तक। ठीक है। इनफ का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा या फिर काफी हद तक। तो पूरी लाइन क्या कहती है? ऑल दिस, यह सब, मे बी ट्रू, सच हो सकता है, इनफ, काफी हद तक, है ना, यानी कि यह सब काफी हद तक सच हो सकता है। बट यू हैव बीन कॉट विद दोज डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स। ठीक है। बट यानी कि पर, यू यानी कि तुम, हैव बीन का मतलब होता है कोई काम किया गया है। ठीक है। हैव बीन का मतलब क्या होता है? किया गया है या फिर किए गए हो। जैसे मैं कहूं कपड़े धोए गए हैं, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। हैव जहां जहां आएगा वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बदल जाएगी। ठीक है ना, यानी कि वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। हैव बीन का मतलब होता है कोई काम किया गया है। ठीक है। यानी कि जैसे मैं कहूं कपड़े धोए गए हैं, ये मैंने आपको बताया है ना। क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। ठीक है। यानी कि कपड़े धोए गए हैं, कोई काम किया गया है। मैं कहूं मिठाइयां बांटी गई हैं, तो मैं क्या कहूंगी? स्वीट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या कहूंगी मैं? स्वीट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि मिठाइयां बांटी गई हैं। ठीक है। तो हैव बीन का मतलब काम किया गया है। यू हैव बीन कॉट, जो भी वर्ब आएगी उसकी हमेशा पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैव के साथ। ठीक है ना। यू हैव बीन कॉट, कॉट किससे बना है? कॉट बना है कैट से, है ना। कैच का मतलब पकड़ना, कॉट का मतलब क्या हुआ पास्ट में? पकड़ा गया। ठीक है। यू हैव बिन कॉट, तुम पकड़े गए हो। मीनिंग कैसे निकल के आएगा? तुम पकड़े गए हो। ठीक है। विद दोज, विद का मतलब क्या होता है? के साथ। दोज का मतलब वे या फिर उन। ठीक है।
डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स, डिस्ट्रक्टिव अभी हमने पढ़ा है विनाशकारी, है ना, यानी कि विनाश करने वाले, या फिर इसको हम हानिकारक भी कह सकते हैं, यानी कि नुकसान करने वाले, हानि करने वाले। बर्ड्स यानी कि पक्षी, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, यू हैव बीन कॉट विद दोज डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स, तुम उन विनाशकारी पक्षियों के साथ, है ना, तुम उन विनाशकारी पक्षियों के साथ पकड़े गए हो। सो यू मस्ट सफर द कंपनी इन विच यू आर फाउंड। सो इसलिए, यू मस्ट, यू यानी कि तुम या फिर तुम्हें, ठीक है। मस्ट, मस्ट का मतलब होता है करना चाहिए या फिर करना पड़ेगा, ठीक है, कोई काम करना पड़ेगा या फिर करना चाहिए। यू मस्ट सफर, ये क्या वर्ड है, सफर, है ना, सफर करना यानी कि पीड़ित होना, किसी चीज से पीड़ित होना यानी कि उसको झेलना, ठीक है ना। द कंपनी, कंपनी क्या होती है, कंपनी कोई फैक्ट्री नहीं होती है। कंपनी का मतलब होता है संगति। संगति क्या होता है, जो आप किसी और के साथ होते हो, किसी के इंसान के जो साथ होते हो, तो वो जो आपके बीच का रिलेशन है वो क्या है, संगति है, कंपनी है, ठीक है ना। इन विच, इनका मतलब में, विच का मतलब यहाँ पर है जिस, इन विच जिसमें, ठीक है ना। यू आर फाउंड, यू आर यानी कि तुम हो, फाउंड फाउंड किससे बना है, फाइंड से बना है ना। फाइंड का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट में कोई चीज ढूंढना या फिर पाना। फाउंड होती है पास्ट फॉर्म, यानी कि पाए गए या फिर पाया, ठीक है। पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, सो इसलिए, यू मस्ट सफर, है ना, यानी कि तुम्हें झेलना पड़ेगा। हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे इसका हम, तुम्हें झेलना पड़ेगा, यू मस्ट सफर, ठीक है। यहाँ पर जो मस्ट है उसका हिंदी मीनिंग करना चाहिए नहीं निकलेगा, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा ना अपने माइंड का उपयोग करना पड़ता है कि हिंदी मीनिंग कौन सा फिट बैठ रहा है, ताकि पूरे सेंटेंस का एक अच्छा मीनिंग निकल के आए, ठीक है। सो इसलिए यू मस्ट सफर, तुम्हें झेलना पड़ेगा, द कंपनी यानी संगति झेलनी पड़ेगी, इन विच जिसमें, यू आर फाउंड तुम पाए गए हो, ठीक है। एजर्टेड द फार्मर, एजर्टेड ये क्या वर्ड है, एजर्टेड, ठीक है, दोबारा लिखती हूं मैं इसको, एजर्टेड, ठीक है। एजर्टेड बना है एजर्ट से, ठीक है। एजर्ट का मतलब क्या होता है, जोर से कहना या फिर जोर देकर कहना, ठीक है ना, यानी अपने बात में वजन डालते हुए कुछ कहना। और वजन इंसान कब डालता है अपनी बात में, जब वो किसी को समझाता है ना, कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। जब इस चीज को कोई इंसान किसी को बताता है तो उसकी बात में वजन होता है ना, तो उसको हम एजर्ट बोलते हैं, यानी कि अ, जोर देकर कहना, ठीक है। और ये हो गई पास्ट फॉर्म, ईडी लग गया है, एजर्टेड यानी कि जोर देते हुए कहा, ठीक है, यानी कि सिर्फ उसने कहा नहीं है, कहा का मतलब क्या होता है, सेड, है ना, कहा नहीं है या फिर बोला नहीं है, जोर देते हुए उसने अपनी बात पर कहा है। एजर्टेड द फार्मर, है ना, फार्मर का मतलब किसान, तो एजर्टेड द फार्मर, इसका मीनिंग क्या निकला कि किसान ने जोर देते हुए कहा। तो क्या कहा था किसान ने, कि तुम्हें संगति झेलनी पड़ेगी जिसमें तुम पाए गए हो, है ना, यानी कि तुम अच्छी संगति में पाए गए हो, अच्छे लोगों की संगति में पाए गए हो तो तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और तुम बुरे लोगों की संगति में पाए गए हो, बेशक तुमने कुछ भी ना किया हो, तो तुम्हें उनकी संगति का असर जो नेगेटिव है, बुरा है, वो झेलना पड़ेगा। तो जो संगति है ना, वो बहुत ही ज्यादा, ये कह लीजिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कैरेक्टर को भी दर्शाने के लिए। आपका जो उठना बैठना है कैसे लोगों में है, वो बताता है कि आप किस तरीके के इंसान हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोरी हुई खत्म, इसको हम
फटाफट से फिर से दोहराएंगे। तो आज की स्टोरी का टाइटल क्या था? द फार्मर एंड द स्टॉर्क, है ना, यानी किसान और एक सारस की कहानी है। फाइंडिंग अ फ्यू अनइनवाइटेड क्रेन्स, है ना, यानी कि कुछ बिन बुलाए बगुलों को ढूंढकर। डिस्ट्रॉइंग हिज न्यूली सोन क्रॉप्स, है ना, यानी कि उसकी नई बोई हुई फसलों को नष्ट करते हुए ढूंढकर। अ फार्मर सेट अ नेट, एक किसान ने एक जाल बिछाया। इन हिज फील्ड, उसके खेत में। इन ऑर्डर टू कैच, पकड़ने के उद्देश्य से। दोज डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स, है ना, यानी कि उन विनाशकारी पक्षियों को पकड़ने के उद्देश्य से। नेक्स्ट डे, अगले दिन। When the farmer strode across the field, जब किसान पूरे खेत में घूमा। To examine the net, है ना, यानी जाल का परीक्षण करने के लिए। He found that, उसने पाया कि the net was full of cranes and a stork, उसने पाया कि जाल बहुत सारे बगुलों और एक सारस से भरा हुआ था। सडनली, अचानक से, द फार्मर हर्ड अ मॉर्निंग वॉइस ऑफ अ स्टॉर्क। सडनली यानी कि अचानक से किसान ने, है ना, एक सारस की विलाप करती हुई आवाज सुनी। हु वॉज इम्प्लोरिंग टू रिलीज हिम, जो अपने आप को छुड़ाने के लिए, है ना, छुड़वाने के लिए विनती कर रहा था। द स्टॉर्क इनोसेंटली क्राइड, यानी कि सारस ने मासूमियत से रोते हुए कहा। आई एम अ पुअर स्टॉर्क, मैं एक बेचारा सारस हूं। एंड, और आई हैव नॉट ईटन योर क्रॉप्स, मैंने तुम्हारी फसलें नहीं खाई हैं। आई सर्व माई पेरेंट्स, है ना, मैं अपने अभिभावक यानी माता पिता की सेवा करता हूँ। विद ड्यूटीफुल वर्क, है ना, यानी कर्तव्य परायण काम के साथ, यानी मैं पूरा अपना काम निष्ठा से निभाता हूँ। द स्टॉर्क प्लीडेड फॉर लाइफ, सारस ने अपने जीवन के लिए गुहार लगाई। बट, पर द फार्मर कट हिम शॉर्ट, है ना, यानी किसान ने उसकी बात टाल दी। कट शॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि बात टाल दी। ऑल दिस मे बी ट्रू इनफ, यह सब काफी हद तक सच हो सकता है। बट, पर, यू हैव बीन कॉट, तुम पकड़े गए हो। विद दोज डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स, है ना, उन हानिकारक पक्षियों के साथ, या फिर उन विनाशकारी पक्षियों के साथ तुम पकड़े गए हो। सो इसलिए यू मस्ट सफर, तुम्हें झेलना पड़ेगा। द कंपनी यानी कि संगति। इन विच, जिसमें। यू आर फाउंड, तुम पाए गए हो। अजर्टेड द फार्मर, किसान ने जोर देते हुए कहा। यानी किसान क्या कह रहा है कि जिस संगति में तुम पाए गए हो, ये फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कुछ किया है या फिर नहीं किया है ना, या फिर तुम अच्छे हो या बुरे हो। फर्क क्या पड़ता है कि तुम कैसी संगति में पाए गए हो। तो जैसे भी संगति में तुम पाए गए हो वो तुम्हें झेलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा बुरे लोगों की संगति से हमें बचना चाहिए, और अपने जो यार दोस्त है ना, वो भी अच्छे अच्छे इंसान ही बनाने चाहिए। ऐसा इंसान जो उल्टा काम करता हो, गलत काम करता हो, है ना, दूसरों को नुकसान पहुंचाता हो, ऐसे लोगों की दोस्ती बहुत भारी पड़ती है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा। तो ऐसे लोगों से हमें, ऐसे लोगों की कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। तो आज की जो स्टोरी है इसका मॉरल क्या है, यानी कि ये जो स्टोरी हमें शिक्षा क्या देती है कि कंपनी मैटर्स अ लॉट फॉर जजमेंट, है ना। कंपनी, कंपनी का मतलब क्या होता है? संगति। मैटर्स, अगर मैटर है यानी कि मामला है ना, कोई मामला या फिर विवाद, और मैटर्स है तो यानी कि मायने रखती है या मायने रखता है। कंपनी मैटर्स, है ना, यानी संगति मायने रखती है। अलॉट, अलॉट का मतलब बहुत। फॉर जजमेंट, फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए, है ना। जजमेंट जजमेंट का मतलब क्या होता है? निर्णय या फिर फैसला। ठीक है ना। तो पूरे मोरल का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है?
कंपनी मैटर्स अ लॉट, है ना, यानी संगति बहुत मायने रखती है। फॉर जजमेंट यानी कि फैसले के लिए, यानी फैसले के लिए संगति बहुत मायने रखती है। आप कैसी भी संगति में हो, है ना, उसको देखकर कोई इंसान फैसला लेगा तो वो क्या करेगा कि वो डिसाइड करेगा कि आपका कैरेक्टर कैसा है। तो वो बहुत ज्यादा जो संगति है वो मायने रखती है क्योंकि वो आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र भी बताती है ना। जैसे आप अच्छे लोगों में बैठोगे, अच्छे लोगों से आपकी बातचीत होगी तो आपकी जो कंपनी है वो अच्छी होगी, संगति अच्छी होगी, तो उसका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव क्या पड़ेगा दूसरों पे कि आप भी अच्छे इंसान हो, है ना। और आप बुरे लोगों में बैठ जाओ, जो बुरे हैं, चोर डकैत टाइप के हैं, बुरा काम करने वाले हैं, पर आप नहीं हो बुरा काम करने वाले, तो सिर्फ आप उन लोगों के साथ बैठ रहे हो, उतने से ही लोगों का ये जजमेंट आ जाएगा, ये फैसला आ जाएगा कि आप भी उनके जैसे हो, बेशक हकीकत में आप ना हो, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि कंपनी मैटर्स अ लॉट, है ना, यानी संगति बहुत ज्यादा मायने रखती है। फॉर जजमेंट यानी कि निर्णय लेने के लिए, ठीक है ना, यानी कोई भी बंदा आपको देखकर निर्णय कर सकता है कि आप कैसे हो। तो वो कैसे पता चलेगा उसको, आपकी संगति से पता चलेगा कि आपका उठना बैठना कैसे लोगों में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्टोरी हुई खत्म। तो दोस्तों मैंने इस स्टोरी में एक एक वर्ड को अच्छे से डिस्क्राइब किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कोई चीज आपको अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम कल रात को 8 बजे मिलेंगे एक दूसरी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।